मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन और दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पाक फौज ने मार्का हक में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अब किसी मुहिम जोई से पहले 100 बार सोचेगा। भारत को राफेल पर गुरूर था, इसे खाक में मिला दिया। इसके 8 तैयारे गिराए। भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे, सब के सब गिरा सकते थे। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर पंजाब असेंबली में भी करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफवाज पाकिस्तान शहदा, गाज़ियों और कौमी यकजहती को खिराज तहसीन पेश। दुश्मन को दंदान शिकन शिकस्त देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा गया। करारदाद में कहा गया कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी तवक्कुआत पर पूरी उतरी। मार्का हक ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया और आलमी बरादरी में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस नुमाया तौर पर बेहतर किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मार्का हक ने साबित किया कि पाकिस्तान आज भी अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची के मलिक हैरिजन में दिफाई हथियारों और जदीद अस्करी आलात की नुमाइश। अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल जदीद दिफाई साजो सामान और जदीद हथियार अवामी मुशाहिदे के लिए पेश किए गए। शुरा की पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल जदीद दिफाई साजो सामान और हथियारों में गैर मामूली दिलचस्पी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूं कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। और अब इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने का प्लान था तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की कैपिटल में इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर आप देखें तो आजकल जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बनाकर दारुल हुकूमत को बड़ी तबाही से बचा लिया। तुरबत से इस्लामाबाद जाते हुए खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की खातून खुदकुश हमलावर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी ने बताया, BLA ने खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया था। खुदकुश हमला न करने पर वालिद को मारने की धमकी दी गई थी। वज़ीर आला ने कहा, BLA के दहशतगर्द बलोच खवातीन को ट्रैप करते हैं। बलोच बहनों बेटियों का इस्तेहसाल हरगिज बलोच रिवायात नहीं। सरफराज बुगटी का बच्ची को बाइज्जत तरीके से वालिद के हवाले करने का ऐलान। మన కజన మన తోర్సేంటే మన గుషి తజ్బీమ్ वज़कार बेका कि पिता एवट कने तो कारनको मंगो चलो सही है मंगोड़ा अंचू शन वज़कार को शन कार दा शन नान दा गोड़ा मा सरपन ने तो कहीं नाना कोजा बरगाए कई वास्ता बरगाए पदम सरपत बुतों के हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। मेरे कजन ने मुझे धमकाया कि कल अदम BLA के लिए काम करो। 2 मरतबा पहाड़ों पर ले जाकर कर्मचारियों से मुलाकात करवाई गई। कहा गया, शारी की तरह तुम भी सदाई बनो। खातून ने बताया, पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा। मैं पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। शुक्र है खुदकुश हमले से बच गई। अपनी बहनों से कहूंगी कि इस तंजीम का साथ ना दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया, इसे मुकम्मल नाकाबिल कबूल करार देता हूँ। सदर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा भी दे दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान आलमी बरादरी के साथ तारीखी खेल खेल रहा है। वो 47 बरस से अमरीका और दुनिया को इल्जाता रहा। ट्रंप की साबिक सदर ओबामा पर कड़ी तनकीद। बोले, ओबामा दौर में ईरान को अरबों डॉलर दिए गए। ट्रंप ने 2 टोक अल्फाज में कहा, अब अमरीका ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकेगा।
ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अमरीकी मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं, हमारा मुसव्विदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं है। ईरानी हुकाम ने कहा ट्रंप मुतमईन नहीं तो ये उनका मसला है, हमारी जानिब से कौमी मफाद के मुताबिक तजावीज़ पेश की जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी सख्त पैगाम, कहा कौमी हुकूक पर समझौता नहीं होगा, मुज़ाकरात कौमी मफादात के दिफा के लिए कर रहे हैं, सरेंडर करने के लिए नहीं। पज़ेश्कियान ने जंगबंदी के बावजूद बंदरगाहों की नाकाबंदी को वादा खिलाफी करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध को चीन का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस का सदर ट्रंप के दौरा चीन का बुध के सुबह सफर और शाम को सरकारी ज़ियाफत होगी। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात जुमे को होगी। अमरीका और चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई शोबों पर बात होगी। ईरान और रूस के लिए चीन की हिमायत पर भी गुफ्तगू की जाएगी। सदर ट्रंप चीनी सदर को रवां साल दौरा अमरीका की दावत देंगे। ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद। आलमी तेल मार्केट में हलचल, बरतानवी खाम तेल $105 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा, $100 के करीब पहुंच गया। मरबन क्रूड ऑयल और कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। तेल की कीमतों में तेजी, सरमायाकारों में तशवीश बढ़ गई। अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम अपने ही अवाम की दुश्मन, शहरियों पर ताकत का बेदरीक इस्तेमाल करने लगी। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक सुबह बदखशां के जिला अर्गू में वसाइल पर कब्जे के तनाज़े पर तालिबान और मकामी रिहायशों में झड़पें। तालिबान फोर्सेस ने 2 शहरियों को गोली मार दी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तालिबान रिजीम ने मजालिम छुपाने के लिए बदखशां में मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान में घरेलू इंटरनेट कनेक्शंस की तादाद 51 लाख हो गई। रवा माली साल $4 अरब 60 करोड़ तक आईटी बरामदात मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के जायजा इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आईटी शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फर्क कम करने के लिए सूबाई और ज़िली हुकूमतों का ताउन हासिल करने की हिदायत। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का गवादर में एक और बड़े कार्गो जहाज की आमद का ऐलान। बताया बहरी जहाज 34,000 टन सामान और 20,000 से ज़ायद कार्गो आइटम्स लेकर गवादर बंदरगाह पर पहुंच गया। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो की तस्वीर गवादर के रास्ते होगी, जो इस बंदरगाह की स्ट्रेटेजिक अहमियत का सबूत है। गवादर में जदीद सहूलियात और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत आलमी शिपिंग लाइन्स का एतमाद बढ़ा है, जिससे गवादर इलाकाई लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा मरकज बनकर उभरेगा। 2026 में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम की को वुसअत देने का फैसला। एफसीआर ने इनकम टैक्स रूल 2002 में मजीद तरामीम का ड्राफ्ट अवामी राय के लिए जारी कर दिया। तरामीम में नए रिटर्न फॉर्म में माशी लेन देन की तफसीलात लाजमी करार देने और जायदाद, गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की असासों की तफसीलात सख्त करने की तजावीज़। टैक्स दहिंदगान की खरीदी गई मगर जाहिर न की गई जायदाद पर कानूनी कार्रवाई। विद होल्डिंग टैक्स, कैपिटल गेन और फॉरेन सोर्स आमदन की तफसीलात मजीद जामे बनाने की तजवीज़ भी तरामीम में शामिल। अवाम से मुजव्वज़ा तरामीम पर एतराज़ात और सिफारिशात साफ पोस्ट में तलब। मुल्क में तरसीलात ज़र अप्रैल के महीने में $3.5 अरब रही। स्टेट बैंक की तरसीलात ज़र की जारी तफसीलात में बताया गया। तरसीलात में साल बसाल बुनियादों पर 11.4% इजाफा हुआ, जबकि माह ब माह बुनियादों पर 7.6% कमी वाक़ हुई। बजट में चाय पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। साबिक सदर पाकिस्तान टी एसोसिएशन अमान पराशा ने चाय को 3rd शेड्यूल आइटम्स की फहरिस्त से निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा इससे आवाम को रिलीफ और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। पंजाब हुकूमत का स्मोक, धुएं और माहौलियाती आलूगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में एंटी स्मोक क्रैकडाउन तेज।
अप्रैल में 12,700 के करीब छापे, 115 गैर कानूनी यूनिट्स मिसमार, 140 मकामात सील, 2 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आए। चोबा टिक सिंह में रुकने सूबाई असम्बली सरदार अयूब खान गादी के डेरे पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, अयूब खान गादी जख्मी। वाक़या थाना रजाना के इलाके में पेश आया। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में CCD के चोन मुकाबलों के दौरान 4 मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान में 2 सगे भाई भी शामिल। हलाक मुल्जिमान से असलहा और मुनशियात बरामद। CCD ज़राए के मुताबिक हलाक मुल्जिमान मुनशियात फरोशी में मुलव्वस है। लाहौर में 2 ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जान से गए। ठंडी सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर गिरफ्तार। बादामी बाग रोड पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान दम तोड़ गया। कराची सख्त गर्मी की लपेट में, तपती धूप और शदीद हब से अवाम का जीना मुहाल। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए शहर भर में रिलीफ कैंप कायम। माहीन सेहत की शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। गैस न आने से घरों में नाश्ता खाना बनाना खवातीन के लिए दर्द सर बन गया। कारोबार पर भी मनफी असरात। होटल और रेस्टोरेंट्स महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। अवाम गैस की तवील बंदिश पर फट पड़े। हुकूमत से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के चौथे रोज का खेल बारिश के बायस रोक दिया गया। इससे पहले बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में खाने के वक्फे तक 2 विकेटों पर 93 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 120 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।